हमारी 6 की 6 मांगे कंसीड हो गई। ये घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यही रहेगा। दोनों ही किसान नेता हैं, दोनों ही आंदोलन में रहे हैं, दोनों ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, दोनों चाहते थे कि कृषि कानून खत्म हो, लेकिन अब दोनों के सुर बदले हुए हैं। एक धड़ा है जत्थेबंदियों का, जो कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगे मोदी सरकार ने मान ली। दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने क्या किया है। एक धड़ा है वो जो कह रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला, जो कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई? मतलब मुकदमे हम छोड़कर चले जाएं किसानों को। हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा। राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा, जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत न जाने वाला है न जागा, यहीं रहेगा। राकेश टिकैत का ये बयान बताता है कि सरकार के सामने एक बार फिर से तन गए हैं टिकैत। वो किसी भी सूरत में खाली हाथ नहीं जाने वाले। जब ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब समापन के कगार पर है और आंदोलन के प्रतीक बन चुके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं, तो टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। कहीं दबाव अंदर से भी तो नहीं आ रहा है कि अंदर से भी कुछ लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब बहुत हो गया, बस कीजिए, अब आंदोलन कोई नहीं बना रहा। किसान गांव का ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अफवाह फैला रही है, जबकि किसान अभी भी एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के मुताबिक अगर सरकार चाहे तो 2 दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान गांव का ये कह रहा कि जीत का आना, मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है, उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना, एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे शुरू, बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात। जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे 2 दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा, जहाँ 1 साल तक चला है ये फिर चलता रहेगा। मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं की माने तो असली पेच मुकदमों को लेकर फंसा है। आंदोलन के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटें और फिर थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। मुकदमे लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने? मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर? मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता। न जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का भी यही कहना है कि अगर एक किसान भी किसी केस में पकड़ा गया तो 10 लोग संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा केस हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा मामले का निपटारा किए बगैर आंदोलन वापस नहीं ले सकता। मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने, क्योंकि जो लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। और जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राष्ट्रीय सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें। वो साफ है कि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद सबसे बड़ा पेच किसानों के ऊपर लगे मुकदमों की वापसी पर फंस गया है। वैसे एमएसपी गारंटी समेत और भी कई मांगे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही उभर कर सामने आया है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। उम्मीद कीजिए कि इस बैठक में किसान और सरकार के बीच बना विरोधाभास खत्म हो सके। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक।